जय हिंद साथियों, चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हम समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाने जा रहे हैं। ये आपका समान अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक यानी सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है। जो आपका 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समान अध्ययन का, तो इसी का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपको हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु केंद्र क्या था। तो ये था आपका कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। जो देखिए भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना। और ये जो थे वो आपका हेमर डोमर, याद रखिए हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। ये आपका हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था, इससे भी ध्यान रखिएगा। और इसका कार्यकाल जो थे आपका यानी इसका 1951 से लेकर 1951 से 56 ये था इसका कार्यकाल, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में शामिल है। तो ये आपका है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। ऑप्शन 4 होगा। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है वायु कोश का क्या अर्थ होता है। वायु कोश का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन 2 होगा। गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि मोरक्को और स्पेन को विवाहित करने वाले जल संधि का नाम क्या है। ये आपका जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन को विवाहित करते हैं यानी अलग करते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से अलग करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का है कि ब्याज की समान दर पर 24,000 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष की में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का एक फॉर्मूला होता है आपका D बराबर P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर का फार्मूला, इसी का हम यूज करेंगे। तो डी आपका यानी अंतर कितना दिया है 60 दिया है, तो लिखेंगे 60 बराबर पी की जगह आपका यानी आपका मूलधन कितना है 24,000 है, तो आपका जगह 24,000 इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर, इसको आप यूज कर लीजिए, ठीक। अब देखिए अब ये इसको क्या कीजिए, इसको इधर लाइए, 24,000 को इधर लाएंगे तो आपका जगह 60/24,000 आपका आ जाएगा। 60/24,000 बराबर आपका जगह R/100 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कीजिए 60 से करें 6 चौक 24, ये आपका जगह 400 आ जाएगा, ठीक। 400 आपका आ जाएगा यानी 1/400 बराबर R/100। अब यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर के इधर लाएंगे तो आपका रूट आ जाएगा, तो आपका जगह 1/400 का रूट आपका जगह 1/20 बराबर R/100 आ जाएगा। 20 पंचे 100, 5 आ गया, कोना कोनी गुणा करेंगे, यहाँ से आपका R का वैल्यू आ जाएगा 5%। कितना आएगा 5% आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा 5%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके छोटे कोण के तिगुने से 28 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आपका क्या है कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें देखिए ये कोण जो है क्या है छोटा कोण है, ये आपका बड़ा कोण है। अब ये जो कर रहा है कि बड़ा कोण है जो वो छोटा कोण के तिगुने से, तो ये मान लीजिए हम छोटा कोण x मानते हैं, तो ये आपका क्या होगा इसका तिगुना 3x का तिगुने से 28 कम है तो 3x माइनस 28 हो जाएगा। अब ये आपको पता है कि दोनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 3x माइनस 28 बराबर कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकालिए, आपका 3x प्लस x 4x हो जाएगा
अब माइनस आपका 28 है, इस 28 को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 180 प्लस 28 आ जाएगा, ठीक है, 180 प्लस 28। तो 4x बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 180 में 28 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 208 आ जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर 208 आ गया। 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, आपका x बराबर आपका आएगा 52 आ जाएगा। ये तो आपका 52 आया, क्या x है यानी छोटा कोण आया है। आपसे पूछ रहा है कि बड़े कोण का माप क्या होगा, तो बड़ा कोण आपका कितना है 3x माइनस 28 है। यहाँ आपका अभी x का मान कितना आया था 52 आया था, तो हम क्या करेंगे 3 गुने 52 कर देंगे, अब माइनस कर देंगे ना 28 कर देंगे। इसको आप गुना कीजिए, इसको आप गुना करेंगे, देखिए आपका कितना आएगा, तो गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, अब इसको देखिए 3 दूनी 6, अब 5 या 15, 3 दूनी 6, 5 या 15, 156 आएगा। 156 में से 28 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 128 आ जाएगा, ठीक है, 128 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा 128 डिग्री। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी x इस कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं और y उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है कि x ने अकेले कार्य करना शुरू किया है और 4 दिन के बाद y भी उसके साथ कार्य करने आ गया, तो कह रहा है कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, पहले एलसीएम कीजिए, तो 28 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 140, ठीक है। अब करके देखिए 28 20 का एलसीएम 140 आएगा, ठीक। अब देखिए 28 पंचे 140 होता है और आपका इसमें 20 से गुना भाग देंगे तो 20 सत्ते 140 आता है, यानी x का इफिशिएंसी आ गया 5, y का इफिशिएंसी आ गया कितना 7 आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 4 दिन यानी 4 दिन x ने काम किया पहले, तो पहले 4 दिन x ने काम किया है, तो x एक दिन में 5 काम करेंगे क्योंकि इसका इफिशिएंसी 5 है और ये 4 दिन काम किया है, तब 5 चौक 20, तो 20 पार्ट ये कार्य कर लिया है, ठीक है, 20 पार्ट वो कार्य कर लिया है। टोटल कार्य कितना है 140 है, तो 20 पार्ट वो 4 दिन में कार्य कर लिया, तो बचा कितना, तो 140 में से हम क्या करेंगे इस 20 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 120 आएगा, यानी 120 कार्य बच गया है। तो 4 दिन के बाद आपका इसमें बी भी शामिल हो जाता है, तो टोटल इफिशिएंसी देखिए 5 है, इसका 7 है, 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो 12 से हम भाग देंगे तो आपका 12 देने 120 आ जाएगा, यानी आपका ये 10 आ जाएगा। यानी वो दोनों मिलकर किया था 10 दिन कार्य और x अकेले किया था 4 दिन कार्य, तो टोटल कार्य कितना दिन चला था 14 दिन तक यह कार्य चला था। आपका ऑप्शन में क्या होगा 4 होगा। यदि आपको टाइम एंड वर्क का आपको अच्छे से आपको क्लास करना है, अच्छे से आपको यानी क्वेश्चन बनाना है, तो आपको टाइम एंड वर्क का आपको हम पूरे क्लास करवा चुके हैं। आप जाइए टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको टाइम एंड वर्क का लगभग 5 से 6 वीडियो मिल जाएंगे, उसमें आपको पूरे कंप्लीट आपको हम करवा दिए टाइम एंड वर्क का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे बेसिक से हम करवाएं, तो एक बार जरूर जाकर देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 आपका क्वेश्चन करा इसमें कि उसके आंकड़ों के माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, तो उसको क्या करने पड़े हम यानी इसको यानी बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो आप क्या कीजिए बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लीजिए, तो आपको देखिए सबसे छोटा क्या है 2 है, तो 2 कितना है, तो आपका 1 और 2 2 है। फिर आपको देखिए क्या 3 है, 3 कितना 1 है, 3 2 3 1 2 3 3 को 3 है। फिर आपका क्या 3 के बाद आपका 5 है, 5 कितना है, तो 2 5 भी है, 2 5 है। फिर आपका 2 7 है, फिर आपका 9 है। यहाँ पर देखिए अब माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, तो जो उसके बीच में आ जाएगा वही माध्यिका होगा। अब देखिए इधर से 3 है, इधर से 3 को छोड़ दीजिए, फिर इधर से 3, फिर एक और इधर से छोड़िए, एक और इधर से छोड़िए, यानी 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से देंगे, तो बीच में आपका 2 आएगा, कोई एक नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 यदि आपका आ गया बीच में, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 5 आप बटे 2 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 3 8 8 बटे 2 तो 4, यानी इसका माध्यिका आ गया कि ना 4, ठीक है, इसका माध्यिका आपको आ गया कि ना 4 आ गया, ठीक,
माध्यिका में 4 आ गया। अब बहुलक तो आपका आसान होता है। बहुलक क्या होता है, सबसे बार जो रिपीट किया होगा, जो सबसे अधिक बार रिपीट किया होगा वही बहुलक होता है। तो बहुलक देख लीजिए इसमें क्या है, तो सबसे अधिक बार रिपीट क्या किया, तो 3 सबसे अधिक बार रिपीट है। देख लीजिए 3 आपका सबसे अधिक बार रिपीट है, तो बहुलक 3 है और माध्यिका क्या 4 है। तो माध्यिका में से बहुलक घटाना है, तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन कर आपका कि दो संख्याओं का योग क्या है, 72 है। मान लीजिए आपका ये एक ए है, ये बी है, ए प्लस बी कितना है, 72 है। और करा उसके महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कितना आपका, एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 102 है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उन दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल है। अब क्या करेंगे, आपको एक चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, उसको याद रखिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है, या होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम आपका कितना दिया, एलसीएम दिया 102। तो 102 गुने 2 हो जाएगा एचसीएफ, ये आपका जाएगा ना 204 आ जाएगा। यानी आपको ए इंटू बी कितना गया, 204 आ गया। और आपका ए प्लस बी दिया ही गया है कितना, 72 दिया है। हमें क्या चाहिए, हमें दोनों संख्या व्युत्क्रम का योग यानी 1/a प्लस 1/b चाहिए। अब इसको भिंजोड़ किया, आपका आ जाएगा ए प्लस बी बटे ए बी आ जाएगा। भिंजोड़ करेंगे तो अब ए प्लस बी का मान दिया है कितना दिया है, ए प्लस बी आपको 72 दिया है और ए इंटू बी कितना आया है, 204 आ गया। यानी 72/204 आएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 72/104 सॉरी 204 इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए 2 से करेंगे आपका 36 आ जाएगा, 2 से करेंगे आपका ये 102 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे काटिए 72/204 है, सॉरी एक सेकेंड, 72/204 है। इसको आपको डिवाइड करना है तो देखिए 72 बट्टे, तो देखिए एक सेकेंड 12 छके 72, 12 छके 72, 12 से हम काटें। ठीक है, 12 कन 12 8 आएगा, 12 सत्ते 84, ये आपका आ जाएगा 6/17 आ जाएगा, 6/17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 6/17 ऑप्शन 2 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखे हैं। अनटचेबल और कुल्ली जैसे उपन्यास लिखे हैं, तो कौन लिखे हैं, तो ये याद रखिए, ये लिखे हैं आपका मुल्कराज आनंद। किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद लिखा है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका है कि वंशागति का नियम किसने खोज की थी, तो ये किताब का ग्रेगर मेंडल ने। किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर मेंडल ने किया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली ने किया था, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका है कहना है कि निम्नलिखित में से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए इसको व्यवस्थित करना आपको, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको हो जाएगा अंडा। ठीक, अंडा होगा, अंडा, उसके बाद क्या होगा, अंडा के बाद लार्वा बनेंगे, लार्वा के बाद क्या बनेगा, प्यूमा बनेंगे, उसके बाद पूर्ण कीट बन जाएंगे। ठीक है, आपका होगा DCAB ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर से संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनाविक जातिवृत्त, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये परमाणु की बाहरी कक्षा होते हैं, सबसे बाहरी कक्षा होते हैं, तो ऑप्शन 4 होगा, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। तो याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर आपका इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो ये आपका है योटाबाइट, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान की कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो अल बरूनी आए थे, ऑप्शन 2 होगा, अल बरूनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए, तो इसका नाम है एस्प्राइट्स, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है।
क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिजाइन किया था? तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा है, जिसे यानी नर्मदा नदी के तट पर यानी उसको लगाया गया है। तो ये आपको इसका डिजाइन किसने किया था? तो इसका डिजाइन किया था राम वंजित तुषार। किसने किया था? राम वंजित तुषार ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1600 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को केवल मंत्री कर सकते हैं। ऑप्शन आपका 4 होगा, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। संसद के किसी भी सदन में मंत्री ही इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। कर इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था यानी विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किताब का एस राधाकृष्णन को। एस राधाकृष्णन वो यानी प्रथम उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति के बाद वो राष्ट्रपति बने थे। तो उसे यानी जब वो उपराष्ट्रपति थे तभी उसे यानी भारत रत्न सम्मान दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने इसे गोली मारी थी। ऑप्शन आपका 1 होगा। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटे नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? सिक्किम में इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मुखा भाओना। क्या कहते हैं? मुखा भाओना कहते हैं। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगाते हैं। ऑप्शन आपका 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्र तल जैसे जल की सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम आइसोबाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? तो नवीकरणीय ऊर्जा ये आपका है यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। कब भेजा था? तो याद रखिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है यानी सबसे कम विचलित होता है? तो यह तो आपका लाल रंग का, वो पता होगा विबज्योर। तो सबसे कम कौन बोलता है? सबसे कम आपका देखिए, सबसे कम 7 रंग में विभक्त होता है। आपका रेड ऊपर होता है और आपका जो बैगनी हो आपका सबसे नीचा होता है। तो सबसे कम विचलित होता है आपका रेड, ठीक है। सबसे कम विचलित होता है आपका रेड। ऑप्शन 3 होगा। तो याद रखिएगा सबसे कम विचलन रेड का होता है, इसीलिए रेड का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, तो उसको भी ध्यान रखिए। 31 है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटरिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक स्पाइडर क्या है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग
तैयार करता है, जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थलों में शामिल है? ये आपका है खजुराहो का जैन मंदिर। ऑप्शन आपका 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो आवृत्ति बीजी में होते हैं। किस में होते हैं? आवर्ती बीजी होता है, आवृत्ति बीजी में होते हैं। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि हेनरी बैकुलर निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिव यानी रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का है कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक भारत में चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ आपका 4 है। 4 के बाद क्या आपका यहाँ 13 है। अब सोचिए 4 के बाद 13 है, फिर आपका क्या है 13 से आ गया 27 है, 27 का आपका 82 है। अब सोचिए ये किस क्रम में है? ठीक है, तो ऐसे क्या है आपका, देखिए 4 है, यहाँ 13 है, तो 4 को दोगुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, नहीं तिगुना कीजिए, दोगुना से नहीं होगा कम, तिगुना कीजिए, 4 तिया 12, 1 13 हो गया, 4 तिया 12 13, यानी तिगुना किए फिर 1 जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए क्या यही लागू होता है, तो 13 को 3 से गुना कीजिए तो 13 तिया 39 होता है, जबकि यहाँ 27 है। तो ऐसा आपका यहाँ पर नहीं है, यानी आपको यहाँ पर तिगुना नहीं किया गया। क्या किया है, तो 13 को 2 से गुना कीजिए, 13 दूनी 26, 1 27, यानी यहाँ पर तिगुना किया है फिर 1 जोड़ा है, उसका अगले में क्या किया, दुगुना किया है फिर 1 जोड़ा है। अब क्या होगा, फिर तिगुना होगा, तो 27 तिया 81 होता है, 81 1 82 है, बिल्कुल सही है। अब तिगुना यहाँ है तो आगे क्या होगा, दुगुना होगा। ठीक है, तो आप देखिए 82 का दुगुना कीजिए, कितना होगा 164 आएगा, 164 में 1 जोड़ेंगे तो 165 आएगा। तो अब जब यहाँ दुगुना किया है तो उसका आगे क्या करेंगे, तिगुना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो यानी आपका 165 का तिगुना कीजिए, 165 को तिगुना कीजिए और उसमें 1 को ऐड कर दीजिए। आपका क्या आएगा, देखिए 5 तिया 15 और 6 तिया 18 1 19, 395 में क्या कीजिए 1 जोड़ दीजिए, आपका क्या आएगा 396 आएगा, 396 आएगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका है कि 2 संख्या का अनुपात 9:11 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो वह संख्या का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल है। अब देखिए आपको दिया है कि 9:11 अनुपात है, आपका दोनों में क्या करता है 6 जोड़ता है, इधर भी 6 जोड़ दिया, इसमें भी क्या 6 जोड़ दिया, इसका अनुपात कितना आ गया 6:7 हो गया। अब बताइए इस दोनों में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, इस दोनों में 6 का अंतर है, सेम अंतर है, जबकि यहाँ आपका 9 है, यहाँ आपका 6 है, कितना का अंतर है 3 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है 4 का अंतर है। ऐसा नहीं हो सकता है, आपका अंतर जब दोनों में सेम संख्या हम ऐड किए हैं तो इसके रेशियो का अंतर कैसे अलग हो जाएगा, रेशियो भी आपका सेम आना चाहिए, तो सेम नहीं है तो हम सेम करेंगे कैसे। अब यहाँ देखिए 9 2 11 2 का अंतर है, 6 1 7 1 का अंतर है, इस 2 को यहाँ गुना कर दीजिए और इस 1 को वहाँ गुना कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 9:11, 9:11, यहाँ आपका 2 से गुना करेंगे, आपका आएगा 6 दूनी 12 अनुपात 7 दूनी 14। अब देखिए 9 3 12, 11 3 14 है, सेम अंतर आ गया। अब ये देखिए ये 3 पार्ट जो है, ये 3 यही तो आपका 6 के बराबर है जिसको हम ऐड किए थे, तो यही आपका 3 पार्ट 6 के बराबर है, तो 1 पार्ट आपका आएगा 3 दूनी 6, 1 पार्ट आपका 2 आएगा। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या की जगह आपका 11 है, तो आपका 1 पार्ट 2 है, तो 11 पार्ट कितना होगा 11 दूनी 22 होगा, कितना होगा 11 दूनी 22 होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्मार्ट तरीका। ठीक है, एक होता है आपका क्या, एक लॉन्ग तरीका होता है, आप क्या कीजिए 9x मानिए, फिर इसमें 6 को ऐड कीजिए, फिर 11x मानिए, फिर इसमें 6 को ऐड कीजिए, उसके बाद ये अनुपात क्या दिया है 6:7 दिया है, आप कोना कोने गुना कीजिए, यहाँ से आपको x मान निकालिए, तो ये आपका लेंदी होता है। ठीक है, ये लेंदी प्रोसेस है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आपका 38 है। अब देखिए 38 में आपको कहा है कि j को क्या मानिए
जे का जगह आपका योग मानिए प्लस का चिन्ह, ठीक, प्लस कीजिए। जी का अर्थ होता है घटाओ, तो जी का अर्थ मानिए माइनस, ठीक। फिर अगर आपका एम का अर्थ होता है गुना, एम को क्या मानिए आप गुना मानिए, ठीक। एम की जगह गुना रखिए। और बी का अर्थ होता है भाग, जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या कीजिए भाग का चिन्ह रखिए, ठीक। अब ये सबको आपको रखना है। अब सबको चेक करना है इनसे कौन सा समीकरण सही नहीं है। अब सभी जगह आप रखिए सबका मान। और देखिए क्या यहाँ 21 आ रहा है, 21 आ रहा है, आएगा आपका 21, ठीक है, उसको चेक कीजिएगा। इसको भी चेक कीजिएगा, यहाँ 26 आएगा, इसको भी चेक कीजिए आपका 22 आएगा। लेकिन जब इसको हम चेक करेंगे ना लास्ट वाले को, तो यहाँ आपका 20 नहीं आएगा, इसको चेक करेंगे तो आपको 18 ही आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ क्या दिया गया है 20 दिया गया है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा सभी ऑप्शन को, ठीक। क्वेश्चन आसानी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। अब देखिए क्वेश्चन 39 में क्या करा आपका क्वेश्चन का, आपको देखिए ये आपको पाई चार्ट दिया गया है। क्वेश्चन का आपका कि दिए गए पाई चार्ट को दर्शाता है कि एक छात्र 3500 रुपया की अपनी जेब खर्च पर खर्च की राशि को पूरे महीने के दौरान इस प्रकार खर्च करता है, ठीक है। 3500 रुपया उसको महीना मिलता है। और देखिए किस प्रकार खर्च करता है वो, देखिए वो खर्च करता है आपका भोजन पर 50%, मनोरंजन पर 20% और बचत करता है 15%, और खर्च 15% है। तो कह रहा है कि मनोरंजन पर खर्च किए गए धन की तुलना में भोजन पर कितना अधिक है। अब देख लीजिए, तो मनोरंजन पर क्या है 20% खर्च, और भोजन पर खर्च किया 50%। कितना परसेंट अधिक खर्च किया है, तो 30% अधिक खर्च किया है। तो यही कह रहा है आपका कितना परसेंट अधिक खर्च किया है, परसेंट नहीं पूछ रहा आपका, कह रहा है कितना रुपया अधिक खर्च किया है। तब परसेंटेज में 30% अधिक खर्च किया है। तो देखिए टोटल आपको रुपया दिया है, कितना दिया है 3500 दिया है। तो 3500 का आप क्या कीजिए 30% निकाल दीजिए, 3500 का 30% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2020 आपका कर जाएगा। 35 को 30 से गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा 35 को हम 30 से गुना करेंगे। आपको 35 से 30 को गुना करेंगे, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 1050 आएगा। 1050 देखिए किस ऑप्शन में है, 1050 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में है 1050, ठीक है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 × 3 × 3 के माप वाले एक घन के सभी फलकों पर पेंट किया जाता है, और फिर उसे 1 × 1 × 1 यानी ये करने का अर्थ हुआ कि 3 सेंटीमीटर मतलब भुजा का आपका घन है, और उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है। तो स्वाभाविक है कितना घन बनेगा, तो 3 का क्यू और बटे 1 का क्यू यानी 27 बनेगा। टोटल घन आपका 27 बनेगा। तो ये कह भी रहा है कि माप वाले 27 छोटे घनों में काटा जाता है, बिल्कुल 27 घन बनेगा। कह रहा है इस प्रकार बने ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया है, केवल 2 फलकों पर पेंट किया गया है। तो ये देखिए आपको इसको इमेजिन आपको करना होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें आपका 12 ऐसे आपका फलक आएगा जिस पर आपका केवल 2 सतह रंगा रहेगा, ठीक है, केवल 2 सतह रंगा हुआ रहेगा। जैसे इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो आपका सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली सुबह 7 बजे कराते हैं, ठीक है। ये आपको डेली हम सुबह 7 बजे मॉर्निंग में करवाते हैं। तो आप लोग डेली 7 बजे मॉर्निंग में इस चैनल से आप जुड़ जाइए, और आपको यहाँ पर लाइव क्लास आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।